है एसबी पब्लिक इंटरमीडिएट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से हम स्वागत करते हुए क्लास 11th की समिश्र संख्या एवं द्विघात समीकरण के पार्ट 6 में हम जो है इकाई के घनमूल को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है वो हम सीखेंगे। जहाँ तक अभी बताया गया आपको समिश्र संख्याओं का वर्गमूल हमने आपको बता दिया है। अब हम जो है आज जो है टॉपिक है हमारा इकाई के घनमूल। इकाई के घनमूल आपको जो है ज्ञात करने हैं। तो इकाई मतलब वन का क्या क्या घनमूल होगा ये हम देखेंगे। तो माना 1 का घनमूल x है। हमने मान लिया कि क्या है 1 का जो घनमूल है उसको हमने क्या माना x माना। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि x = लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, घनमूल 1 का घनमूल हमने निकाला तो हमें क्या मिला x। अब जो है क्यूब रूट है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे घनमूल कर देंगे तो क्या हो जाएगा x³ लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं इस साइड ले आइए तो x³ - 1 = 0। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं। अब इसका क्या कर लेते हैं हम खंडन कर लेते हैं। इसका गुणनखंड करेंगे जब तो ये ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि x³ - 1 का क्यूब। तो ये एक फॉर्मूले पे हमारा जो है बैठ जाता है। ये फार्मूला जो है a³ - b³ का फॉर्मूला बनेगा और a³ - b³ का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट पहले ब्रैकेट में a - b और दूसरे ब्रैकेट में a² + ab + b²। ठीक है, तो इसी अनुसार इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसा लिखेंगे x - 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या हो जाएगा x² + x + 1 = 0। ये ऐसा क्यों लिखा है, फॉर्मूला है a³ - b³ = a - b a² + ab + b²। इसी फॉर्मूले से जो है हमने इसको क्या किया तोड़ दिया। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से हम जो है बारी बारी दो ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लिकेशन किया, उसकी वैल्यू 0 आ रही है। या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या तो ये, यानी x - 1 = 0 implies that x = 1। ठीक है, और इस सेकेंड वाले पार्ट को अब x² + x + 1 सेकेंड ब्रैकेट को 0 जब किया तो ये जो है द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका जो है श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से हम जो है फैक्टराइजेशन करेंगे। नॉर्मल फ्रैक्शन जो है इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा, फैक्टर नहीं होगा, तो इसको हम तोड़ेंगे, लिखेंगे x = -b तो प्लस √ +-b² - 4ac/2ab। ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से जो है हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की भी वैल्यू 1, c की वैल्यू भी 1, यानी a = 1, b = 1 एंड c = 1। ठीक है, तो इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x = मिलेगा -1 ± जब b की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 -4 × a का मान 1 और c का मान 1 अपॉन 2 × 1। ठीक है, इस प्रकार से इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अब क्या मिलेगा हमें, ये x की वैल्यू जो है हमें मिलेगी x = क्या हो जाएगा
-1 प्लस माइनस, यहाँ से देखिए जब ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट में 1 - 4 अपॉन 2। 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 1 उसी प्रकार से ये 1 का मल्टीप्लाई 4 ही रहेगा। ठीक, चलिए आइए इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, -1 प्लस -4 में से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा -3 अंडर रूट में हो जाएगा अपॉन 2। और हमने बताया कि जब भी रूट में माइनस हो तो उसकी जगह लिख देते हैं i²। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसा लिखा जा सकता है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3i²। ठीक है, जब यहाँ से 3i² है तो i बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3i बाहर किया अपॉन 2। यहाँ से हमको जो है यक्स की 2 वैल्यू मिली है। देखिए जब प्लस रखेंगे तो एक जो है एक घनमूल दूसरा निकलेगा और माइनस रखेंगे तो दूसरा। अतः 1 के या यक्स इक्वल टू 3 वैल्यू हमको मिली है, एक 1, दूसरा मिला है क्या मिला है -1 प्लस i अंडर रूट 3 अपॉन 2। नेक्स्ट जो है -1 माइनस i रूट 3 अपॉन 2। यानी इस यक्स के हमको 3 वैल्यू मिली है, या हम कह सकते हैं कि घनमूल हमारा जो है वो कितने हैं, 3 हैं। 1 2 3 हमको घनमूल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस घनमूल को, इतनी बड़ी संख्या को हम मान लेते हैं, कुछ दूसरा नोटेशन देके इसको हम डिनोट कर रहे हैं। तो हमने किया क्या कि हम -1 प्लस i रूट 3 अपॉन 2 को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जब हम इसे ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर का मान निकाल के देखते हैं कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 प्लस i रूट 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको खोल देंगे a² प्लस b² के फॉर्मूले से। तो a² यानी 1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा i² रूट 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab। तो 2a का मान क्या है -1 और b का मान कितना है i रूट 3। ठीक है, अपॉन हर का भी स्क्वायर होगा तो हर का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर यानी 4। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यानी 1 प्लस i² 3 माइनस, यहाँ से देखिए गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2i रूट 3 अपॉन 4। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो i² की वैल्यू कितनी हो गई, i² का मान रखिए, i² का मान रखेंगे तो हो जाएगा 1 -1 तो -3 -2i रूट 3 अपॉन 2। केवल i² का मान रखा है, i² का मान रखेंगे जब -1 तो गुणा कर देगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ से -3 में से 1 जाएगा तो वास्तविक भाग है इसलिए आपस में घटेंगे, तो ये हो जाएगा -2 -2i रूट 3
अपॉन सॉरी यहाँ 4, ठीक है। अब देखिए दोनों में 2 हमको कॉमन दिख रहा है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों भाग में क्या दिख रहा है, 2 क्या है, कॉमन है। तो जब 2 को हम कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमने 2 जो है कॉमन लिया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो हो गया -1 माइनस i√3 अपॉन 4, और इस 2 को इस 4 से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा -1 माइनस i√3 अपॉन 2। और यही जो है हमने जो तीसरा यक्स का तीसरा वैल्यू जो माना है वो यही वैल्यू हमें मिली थी। क्या क्या मान था हमारा यक्स का, तो यक्स के हमारे मान थे यक्स इक्वल टू 1 था, -1 प्लस i√3 अपॉन 2, और क्या था -1 माइनस i√3 अपॉन 2। तो इस 1 तो ऐसे रहा, इसको हमने ओमेगा माना, और ये कितने की वैल्यू शो कर रहा है, ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे इकाई के जो घनमूल हमको मिले हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अतः इकाई के घनमूल 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। 3 हमको जो है इकाई के घनमूल मिल रहे हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब कुछ इसके गुणधर्म हैं उनको भी जान लेते हैं, क्या है इनकी वैल्यू, क्या इनमें प्रॉपर्टीज पाई जाती है उनको देखते हैं। तो पहला जो गुण है इनका, ये जो तीनों घनमूल हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। तो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं या है, ठीक है। अब गुणोत्तर श्रेणी कैसे श्रेणी है, आपने क्लास 10th में जो है समांतर श्रेणी पढ़ा, गुणोत्तर श्रेणी भी वहाँ भी थोड़ी सी जानकारी उसको भी मिली। गुणोत्तर श्रेणी क्या कहता है कि दूसरे पद में पहले पद से भाग दीजिए और सार्व अनुपात, ठीक है, सार्व अनुपात जो है इक्वल आता है तो वो श्रेणी कैसी होती है, गुणोत्तर श्रेणी होती है। समांतर श्रेणी में यही डिफरेंस था कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, यानी आगे के पद में पूर्व पद को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो जो अंतर मिलता है वो सब समान होता है। ये समांतर श्रेणी का गुण था। अब यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी में क्या कहता है कि अग्र पद में, आगे वाले पद में पूर्व पद से भाग दीजिए और जो सार्व अनुपात मिले, सार्व अनुपात वो क्या हो जाना चाहिए, या आर क्या होना चाहिए, वो सभी के लिए समान मिलना चाहिए। सार्व अनुपात यानी ओमेगा अपॉन 1 करें, ये बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा, क्योंकि दूसरे पद में 1 से भाग दिया, ये बराबर होगा तीसरे पद में दूसरे से भाग दिया, तो इसी को सार्व अनुपात, ओमेगा में एक ओमेगा कैंसिल होगा, फिर से यही बचेगा, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। और गुणोत्तर श्रेणी में होने के लिए एक और भी बात है कि गुणोत्तर माध्य जो होता है बीच वाला, बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a इंटू सी, ठीक है। ये गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला है। तो यहाँ से देख लिया जाए ओमेगा जो बीच का है, ए बी सी तीनों अगर गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो बी स्क्वायर यानी अब ओमेगा स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, दोनों बराबर है। तो ये कैसे हैं, गुणोत्तर श्रेणी में, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। दूसरा जो इसका गुणधर्म है वो क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इम्पॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में सॉल्व करते समय आपको इसका
बहुत उपयोग है, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बहुत अपनी अहम भूमिका निभाएगा। ये जो है आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो अभी हमने ये फाइंड की थी, इन सबको रख के सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी जो है कि ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है? 1। ठीक है। ओमेगा का जब हम घन करेंगे तो ये क्या होता है? इसकी वैल्यू 1 होती है। अब आते हैं ओमेगा के कुछ मान जो है, ओमेगा के पावर में कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। हमें दिया है ओमेगा टू द पावर 9 का मान क्या है? ओमेगा के पावर 9 का क्या मान होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो आप इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे। ओमेगा के पावर में 9 है, चूंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? 1, इसलिए इस 9 का फैक्टराइजेशन इस प्रकार करेंगे क्यूब 3 के पदों में, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3। ऐसा लिख सकते हैं। 3 तिरिक के 9, घात का इस प्रकार से गुणा होता है। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ पे रख देंगे 1 का क्यूब इज इक्वल टू कितना आएगा? 1। ठीक है। जब इसकी घात ओमेगा की घात 3 की गुणज हो, 3 का गुणज हो, तो उस समय ओमेगा जो भी ओमेगा की घात होगी उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। आप ओमेगा की घात 12 करिए, 15 करिए, जो 3 के गुणज के रूप में होंगे, 3 के गुणज होंगे, उसका मान क्या होना होगा? 1 होगा। अगर घात उसकी क्या है? 3 के गुणज है। ठीक है। आते हैं ओमेगा के पावर n को हम जो है का क्या मान होगा, किस प्रकार से इसको हम छोटे पदों में लिख सकते हैं, इस चीज़ को डिफाइन करते हैं। मान लेते हैं कि ओमेगा के पावर n, इस n का हम इस प्रकार फैक्टराइजेशन करते हैं कि n में जो है हम 3 से भाग करते हैं। 3 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ओमेगा के पावर 3 इज इक्वल टू 1 होता है। जैसे आपने i के पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है, तो वहाँ पे 4 से जो है उसके घात में भाग दिया था। यहाँ पे चूंकि 3 घात करने पे हमको वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है? 1। घनमूल निकाल रहे हैं, इसलिए 3 की घात करने पे 1, इसलिए इसके घात में 3 से भाग करेंगे तो मान लेंगे कि ये जो आएगा वो आ रहा है Q प्लस R/3। क्यों? Q मतलब कितनी बार गया है, क्या कोसेंट है उसका। इसके बाद कुछ रिमाइंडर बचेगा जो जिसमें आपको 3 से भाग देना है। तो n में जब हमने 3 से भाग दिया तो ये कुछ इस रूप का होगा। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये किस प्रकार से होगा, इसको लिखा जाए। यानी कह सकते हैं n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3Q प्लस R, ये लिख सकते हैं। यानी इस n की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 3Q प्लस R। अतः क्या हो जाएगा? ओमेगा टू द पावर n, ये बराबर लिख सकते हैं ओमेगा के पावर 3Q प्लस R। ठीक है। इसको 3 के मल्टीपल में तोड़ेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, 3 के गुणज के रूप में लिख के, और जो शेषफल बच रहा है उसको ऐड के साथ जोड़ के लिख देंगे। आइए क्वेश्चन को समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि अगर ओमेगा की घात बहुत बड़ी दी गई हो और वैल्यू उसकी आपको फाइंड करनी है, निकालनी है, तो किस प्रकार निकालेंगे। तो क्वेश्चन है ओमेगा की पावर 518, ओमेगा की घात 518 का मान आपको ज्ञात करना है। तो जिस प्रकार आप i के पावर जो भी घात दी रहती थी उसमें 4 से हम भाग देके उसको उसका फैक्टर के रूप में लिखते थे, उसी प्रकार से ओमेगा के पावर को भी इसी तरीके से तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? n इज इक्वल टू 3Q प्लस R के टाइप में। ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले घात को हम जो है तोड़ते हैं। घात को जब तोड़ेंगे 518 में भाग हमको किससे देना है? 3 से देना है। तो इसको इस प्रकार से लिखिए, घात में हम जो है 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार, 2,
3 सते 21, 0 8 उतारेंगे 3 गुना के 6। 2 देख रहे हैं हमारा क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है। ठीक है, तो इस शेषफल को हम जोड़ के लिखेंगे और जो हमारा कोसेंट है, जो हमारा भागफल है, उस भागफल में 3 से गुणा करा के लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमें मिल गया जो फैक्टराइजेशन इसका मिला वो क्या है, ऐसा है कि ओमेगा टू द पावर 518 बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा की घात 3 गुणे 172 प्लस 2। ठीक है, अब 3 का जब गुणा किए हैं हम तो 172 में, या इसको ऐसे लिख दें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 172 और गुणे ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जो 2 वाला जोड़ के साथ है उसको गुणे के साथ ओमेगा के फॉर्म में लिख दिया। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, ओमेगा क्यूब की मान 1, तो 1 की पावर 172 और ओमेगा स्क्वायर, सिंस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, इस 1 की घात आप कुछ भी करिए उसकी वैल्यू 1, यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ओमेगा की पावर कुछ भी दिया हो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपने समिश्र संख्या के प्रारंभ में आई की घात जो है बहुत बड़े बड़े नंबर्स थे, उनको हमने छोटे फॉर्म में जो है सरल करके लिखा, उसी प्रकार से ओमेगा को भी हम सरल करके लिखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको अगली टॉपिक बताई जाएगी। धन्यवाद।